ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र को आत्मसात करो और अपने जीवन का कल्याण कर लो। तो अधिकार भगवान से मांगने के लिए उनकी तपस्या करने का प्रयास करो। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगमिष्टा। देखो क्षणिक है, ना जाने कब ये प्राणवायु निकल जाए और कब जो है शरीर क्या हो जाए, पंच तत्व में विहीन हो जाए। वैराग्य राग रस को भवभक्ति निष्ठा। भगवान की भक्ति का भाव अपने अंतर आत्मा में धारण करो। धर्मा भजा सततम त्यज लोक धर्मा। धर्म की अवहेलना मत करो, धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। सेवस साधु पुरुषां सैदं तृष्णां। और हमेशा संत महात्माओं की खोज करने का प्रयास करो जो हमारे जीवन को उपकारी बना सके। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को जब समझाया तो भगवान के पिताजी ने जब सुना, एवं सुतो पिबसतो विग्रहं विहाया। उन्होंने अपने सुत के वचनों को आत्मसात किया, यानी पुत्र के वचनों को। और ग्रहम विहाया, विहाय मैंने होता छोड़ना, घर को छोड़ दिया। या तो वनम सुतगते ससिस और जंगल के ओर निकल गए। मुक्तो हरे रघुविनम परिचर्यमाशु। हमेशा भगवान के अनुचरण को उस भाव में रत में तल्लीन हो गए। श्री कृष्ण मेताम दशमास पाठ भगवान कृष्ण की चरित्र का गुणगान करने लगे। इधर जो है आत्मदेव जी तो घर से निकल गए। भगवान गोकर्ण जी जो उपदेश दे रहे हैं, उन्होंने भी घर में जब इस प्रकार का द्वंद्व देखा तो उन्होंने भी घर का परित्याग कर दिया और वह भी तीर्थाटन के लिए निकल गए। धुंधकारी और धुंधकारी की माँ धुंधली घर में रहे। अब धुंधली से बोलने लगा, लाओ कहाँ रखा है धन, सारा धन समाप्त हो, धन कहाँ रखा है। धुंधली को भी धन सब कुछ जब लुटा लिया, अपनी माँ को दंड के माध्यम से दंडित करने लगा। वही धुंधली के सामने आ गया जिसको उसे करना नहीं चाहिए था, और वह धुंधली के सामने जब आया तो भगवदनों धुंधली को मारने लगा। धुंधली रात के समय पर उठी और जाकर के उसने एक कुएं में अपनी आत्महत्या कर दी। इधर धुंधकारी अब अकेला ही घर में है, और अकेला जब घर में है तो 5 वेश्याओं को सब कुछ ग्रहण किया। 5 वेश्याओं को रंग रूप शब्द रूप स्पर्श रूपी 5 वेश्याओं को घर में ले आया। और जब 5 वेश्याओं को ले आया, भगवदनों तमाम चोरी करके चपोरी करके जगह जगह से आ रहा है, उनका पालन पोषण कर रहा है। राजा के यहाँ से भी चोरी कर दी, और जब राजा के यहाँ से चोरी कर दी तो वेश्याओं ने पहचान दिया। उन्होंने कहा एक दिन राजा चोर को पकड़ने का तो प्रयास करेगा ही, तो केवल धुंधकारी नहीं दंडित होगा, हम भी क्या बन जाएंगे, दंड की भागीदार बन जाएंगे। उन्होंने डोरी की चारपाई में और धुंधकारी को बांध दिया, और सोए हुए धुंधकारी को जब बांधा, उसके मुखमंडल में जलते हुए अंगारे लेकर के आए, और धुंधकारी के मुखमंडल में देखो जीवित व्यक्ति, और मुखमंडल में जलते हुए अंगारे जब डाले, आज उसे अपने पाप कर्म का बोध होने लग गया। मैंने क्या कर दिया, आज पुकारने लगा अपने माँ को, आज पुकारने लगा अपने पिता को, आज पुकारने लगा अपने भाई गोकर्ण को, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। वो पाप उसके सामने जब आ जाते हैं, सब दृश्यमान होते हैं। धुंधकारी के प्राण पखेरु हो गए। धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। गोकर्ण जी उस समय अयोध्या मथुरा माया काशी कांचवंतिका पुरी द्वारावती स्थिति सप्तति मोक्षदायका गया जी में थे। कहाँ थे? गया जी में। वो तो आत्मज्ञानी थे, उन्हें पता लग गया मेरे भाई धुंधकारी की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। उन्होंने गया जी में फाल्गु नाम की नदी है, आज भी है। फाल्गु नाम की नदी में रेत ही रेत दिखाई देता है, जैसे हम अंजलि मारेंगे उसमें तो जल निकल जाता है।
गया जी में धुनकारी के लिए भगवान गोकर्ण जी ने पिंडदान कर दिया। और जब पिंडदान किया तो कुछ समय पश्चात गोकर्ण जी वापस आ रहे हैं। वापस जब आ रहे हैं अपने घर में आए तो वीरान बंगला है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, दाई नहीं बाई नहीं, सायंकाल की बेला है। रक्ताम श्वेत हिरण्य नील धवले युक्ताम त्रिनेत्राज्वलाम रक्तानवजमणिमयी युक्ताम त्रिनेत्राशताम यत्रासूरित्याख्यम गायत्रीं सुलभां सवाप्रदां गायत्री तिष्ठतु मे परयति शुक्लां परासाम्बरां। माँ गायत्री की आराधना करने लगे और गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। कौन? सायंकाल काल की बेला में। और जब गायत्री माँ का जो है जप करने लगे भगवजनों, तो उन्होंने देखा घर वीरान देख रहे हैं, उदास हो रहे हैं, बहुत उदास हो रहे हैं। अपने गायत्री मंत्र को जपा और उसके बाद उनको आंखें लगने लगी। आंखें लगने लगी, सोचा मुझे सो जाना चाहिए। सोने के लिए उपाकर्म करने लगे, आंखें बार बार लग रही हैं। जैसे अपने उस वीरान घर में गोकर्ण जी लेटने लगते हैं, इतने में आवाजें आने लगी। कभी भैंसों के चलने की आवाज आ रही है, तो कभी भेड़ों के चलने की आवाज आ रही है, कभी जोर से किलकारी की आवाज आ रही है। कौन हो? गोकर्ण जी कह रहे कौन हो? कोई उत्तर नहीं मिला। भाई कौन हो? कोई उत्तर नहीं मिला। जब कोई उत्तर नहीं मिला, मेरे सम्मुख आओ, तुम्हारी क्या वेदना है, तुम क्यों रोते हो? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। जब कोई उत्तर नहीं मिला, गोकर्ण जी ने अपने अंजलि में जल ले लिया। और जल लिया, जिनको नींद आने लग गई थी, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यश्वरेत पुंडरीकाक्षा शवायाभ्याम तराशुचि। शुचि माने पवित्र, बाहर और भीतर के वातावरण को शुद्ध करने वाला ये मेरा गायत्री का जो तप है, सबको शुद्ध करता। जैसे उन्होंने अभिमंत्रित करके जल छोड़ा कि आवाज आने लगी कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुनकारी इति नामता, कि धुनकारी इति नामता स्वकीयेन दोषेण ब्रह्म तत्त्वं नासितं मया। ये आवाज बोलने लगे। देखो जो आवाज कर रही थी वो बोलने लगे। क्या बोल रही है? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। ये मेरे भाई बहुत कराते हुए चिल्लाते हुए कह रही, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तेरा भाई हूँ। धुनकारी इति नामता, मेरा नाम क्या है? धुनकारी है। आज तो मुझे भूल रहा है। किसी ने नहीं मेरे भाई, किसी ने नहीं। स्वकीयेन दोषेण, किसी ने थोड़ी नहीं भेजा मुझे, अपने ही दोषों के कारण। ब्रह्म तत्त्वं नासितं मया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने पर भी और मैं चेतना में नहीं आ पाया और मैं अपने जीवन को नरक में डाल गया। आज मैं प्रेत बन गया हूँ। क्या बन गया हूँ? प्रेत बन गया हूँ। बहुत रोने लगा, मुझे बचाओ। और यहाँ मुझे बहुत प्रकार की वेदना हो रही है। ये जो आत्मा उड़ करके जाती है, ये क्या बन गई? प्रेत बन गई। जब प्रेत बन गई, भगवान गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ। तदर्थम तो गया पिंडो मदा तत्तो विधानता। मेरे भाई, तुम्हारे लिए तो मैंने गया जी में विधान पूर्वक पिंड कर दिया है। तब नैव तो मुक्ति ममासारमिदं, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। ये तो बड़ा आश्चर्य है। तुम्हारे लिए मैंने गया जी में पिंडदान कर दिया है और फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। ये बड़ा आश्चर्य है। तो वो प्रेत आत्मा बोलने लगी। क्या बोली? कि गया श्राद्ध सतानेपि मुक्तिर्नैव न भविष्यति। मेरे भाई, गया जी में तुम 100 बार भी श्राद्ध कर लो, मुक्तिर्मे न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मैंने तो इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं। आज वो मुझे यहाँ सब चारों ओर से घेर करके और मुझे क्या कर रहे हैं? पीड़ा पहुंचा रहे हैं। उपायं यदि कंचित्
विचारे असंप्रदम उपायम परम कंचे, कोई और उपाय सोचो। और आज ही सांप्रदम मैंने आज ही, इसमें देर मत करो, मैं बहुत व्यथित हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत पीड़ा में। भगवान गोकर्ण जी के आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई, बहुत रोने लगे। जिनको नींद आने लग गई थी उनकी नींद अचैन में चली गई, उनका चैन खो गया। और जब खो गया तो ऐसे गोकर्ण जी अश्रुधारा बहने लगी, मेरे भाई की ये गति। कुछ नहीं, रात भर सोचते रहे कि मुझे क्या करना, सारे तपोबल को लगा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं सूझता है कि मुझे क्या करना चाहिए। प्रातः काल भगवान सूर्य नारायण को देखते हैं उदय होते, उदय गिरिमुपेतम भास्करम पद्महस्तम निखिल भुवन नेत्रम रत्न रत्नोपमेयम तिमिर कर्म गेयम गोदकम पद्मनीना सुरवरमपि वन्दे सुंदरम विश्ववंदनम। उदय गिरिमुपेता, पर्वत से उदय होने वाले मेरे सूर्य नारायण, मेरी प्रार्थना को सुनो। उदय गिरिमुपेतम भास्करम पद्महस्तम निखिल भुवन नेत्रम, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंखों देखिए। निखिल भुवन नेत्रम रत्न रत्नोपमेयम, मैं आपके लिए व्याकुल हूँ, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। भगवान सूर्य के 12 नाम होते हैं और इनका जो उच्चारण करता है, किसी भी प्रकार के किसी ग्रह की कोई कुदृष्टि है, वक्र दृष्टि है, उस सबका निवारण हो जाता है। आदित्य प्रथमम नामम द्वितीयम तो दिवाकरा तृतीयम भास्करम प्रोक्तम चतुर्थम तु प्रभाकरा पंचमं तु सहस्रांशु सप्तम चैव त्रिलोचना सप्तमं हरिदासश्च अष्टमं रविवासु नवमं दिनकर प्रोक्तम दशमं द्वादशं एकादशं त्रयोमूर्ति द्वादशं सूर्येवचा। भगवान के इन नामों का गुणानुवाद भगवान करने लगे, और जब करने लगे तो भगवान सूर्य देव की सूर्य बचो श्री भगवान सूर्य की जो निरंतर की गति है उसको गोकर्ण जी रोक लेते हैं। गोकर्णम स्तमम चक्रे सूर्य वेगस्य तद्वदा, भगवान सूर्य की जो गति है उसको आज गोकर्ण जी ने रोक दिया। जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तब तक आप आगे नहीं जा सकते हैं। ऐसे तपस्वी गोकर्ण जी के लिए भगवान सूर्यदेव वहीं से बोलने लगे। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम इति सूर्यस्य वचो सर्वे धर्म रूपम तो विश्रुतम। भगवान सूर्य नारायण ने कह दिया, श्रीमद् भागवत रूपी पुराण के श्रवण करने से ही तुम्हारे भाई को क्या मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। भगवान को कर्ण जी ने जब सुना तो वे सीधे आए और भागवत जी का आयोजन कर लिया। भगवान भागवत जी को जब आयोजित करने के लिए उन्होंने दिव्य मंडप बनाया तो उस मंडप में धुनकारी ने इतने पाप किए थे कि वह सामने बैठने की उसमें शक्ति नहीं हुई कि वह सुन सके, वह जान सके। वहां एक 7 ग्रंथ का बांस था और उसका अग्रभाग खुला हुआ था। धुनकारी वायु के रूप को धारण करते हुए वह आत्मा और उस गांठ के जहां खुला मुंह था उसके अंदर बैठ गए। जैसे भगवान गोकर्ण जी भगवान के 18,000 महामंत्रों का वाचन करते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यते सर्व संशया, सारी गांठें फटती गई और सप्तम दिवस में नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान के इस समस्त नाम का श्रवण करने से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप क्या हो गए, जल गए और
गोकर्ण जी के सम्मुख धुंधकारी दिव्य देवताओं के रूप में परिणित हो गया। किसमें परिणित हो गया? देव रूप में। देव रूप में जब धुंधकारी भगवान गोकर्ण जी के सामने आ गया तो देवलोक से विमान आ गए, एक गोकर्ण जी के लिए और एक धुंधकारी के लिए। एक गोकर्ण जी के लिए, एक धुंधकारी के लिए। गोकर्ण जी तो जो है, धुंधकारी तो जो है उस विमान में बैठ गए क्योंकि उनके उद्देश्य के लिए आया है, लेकिन गोकर्ण जी विमान में नहीं बैठे। गोकर्ण जी ने जब विमान में नहीं बैठे तो भगवान के पार्षद गोकर्ण जी के पास आ गए और बोलने लगे, प्रभु आप क्यों विमान में नहीं बैठ रहे हैं, क्यों नहीं बैठ रहे हैं? तो गोकर्ण जी ने क्या कहा कि अत्र वे बहवा संते श्रोतारो मम मीनबलः। जहां मैं इस वाचन को, भगवान की कथा का वाचन कर रहा था, यहाँ निर्मल मन से अनेक प्राणी बैठे हुए थे। मनुष्य ही नहीं, अनेक प्राणी बैठे हुए थे और सबने निर्मलता से इसको सुना। और तुमने कितनी भेद बुद्धि कर दी है। भेदोद्बुद्धि प्रकेतो यस्ता सर्वजना प्रिया। सबके सामने ये तो भेद बुद्धि है। इन बेचारों ने क्या किया, इन्होंने भी तो सुना है और इनके लिए आप विमान नहीं लाए। उतने ही विमान आए जितने सारे जीवों ने, प्राणियों ने यहाँ पर यह कथा सुनी है। तो भगवान के पार्षदों ने भगवान तक अपनी वाणी को पहुंचाया कि गोकर्ण जी इसलिए नहीं बैठ रहे हैं, वो चाहते हैं, इतने सारे लोगों ने सुना, प्राणियों ने सुना, इनके लिए विमान नहीं आए और गोकर्ण के भाई के लिए विमान आए। तो अच्छा नहीं है, ये तो स्वार्थपरक हो गया है। तो भगवान सीधे वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा, गोकर्ण जी इसके लिए तो आपको फिर से यजन करना होगा। गोकर्ण जी ने कहा, इसी से पूर्ण हो जाएगा कि भगवान की प्रार्थना गोकर्ण जी करते हैं, प्रभु क्या क्या मिलेगा। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भगवान इसको सुनने वाले जितने भी प्राणी हैं सबने मुक्ति के लिए नहीं सुना। किसी ने संतान की, किसी सबको मुक्ति की आवश्यकता थोड़ी नहीं है। किसी को धन की आवश्यकता है, किसी को तन की आवश्यकता है यानी शरीर की आवश्यकता है, किसी को घर की आवश्यकता है, तो किसी को मन की आवश्यकता है और किसी को मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म की, अर्थ के, काम की आवश्यकता है और अंत में मोक्ष की आवश्यकता सबको नहीं। मोक्ष की आवश्यकता तो उनको है जो अंतिम चरण में चले गए हैं। हरे अनंत हरे कथाय अनंता, पार न पावो ऋषि मुनि संता। भगवान की कथाएं हरि अनंता, ये महात्म्य प्रसंग है। महात्म्य किसे कहते हैं? भगवदनों, किसे क्या मिला है, किस प्रकार से मिला है, ये समस्त सार भगवान जी की इस कथा के बीच में है। महात्म्य प्रसंग, भगवान के महात्म्य प्रसंग में 6 अध्यायों में वर्णन किया गया है। हमें क्या सिखाता है? 6वां अध्याय, 5 अध्याय तक हमने जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य और गोकर्ण जी के इस महासमर को सुना है। और 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हमें यथा समय जितनी ज्यादा जो है, चाहे कितना भी जो है अनिवार्य काम है, उससे पहले प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? भगवान के इस भक्ति भाव को देनी चाहिए। इस भक्ति भाव में पूजा स्थल में रखे हुए भगवान भागवत जी का जो दर्शन करेगा उसे मेरे स्वरूप का क्या होगा? दर्शन होगा, वही फल प्राप्त होगा। कहते हैं भगवतजनों, इस पुराण के अंदर भगवान ने वर्णन कर दिया। इसमें 12 स्कंद हैं, 335 जो है इसमें अध्याय हैं और 18,000 मंत्रों का वाचन है। 18,000 मंत्रों का भगवान भागवत जी के अंदर वाचन है। इसको कथा के व्याख्यान में भगवान कहते हैं कि वक्ता यदि पूरब की ओर है तो श्रोताओं को बिल्कुल उसके सामने होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सामने से ही श्रोता को होना चाहिए। वक्ता का मुंह यदि उत्तर की ओर है फिर भी श्रोताओं का मुख क्या होना चाहिए? सामने होना चाहिए। भगवान कहते हैं भगवान के आसन से ऊंचे यानी आरामदायक स्थान में बैठ कर के हम भगवान की कथा को न सुने, वह पुण्य, वह लाभ प्राप्त नहीं होता है। गरिष्ठ भोजन को न करें जिससे हमें विकृति हो जाए। हम क्या करें? भगवान कह रहे हैं ऐसे साथ में आए, देखें जितासन, अपने आसन को देखें। मैं कैसी जगह पर बैठा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर से मुझे उठना पड़े,
जिता संग हो, देखो बहुत बढ़िया, जिता संग अपने साथी को जीत दें। कहीं ऐसे साथी के साथ में तो नहीं बैठ रहा हूँ जो बार बार घर की बातों को और सारा यहीं पर कह रहा है। जिता श्वासो, अपने श्वास को जीत लें कि जहां जिस उद्देश्य से आए हैं वहीं हमारी कुंभक रेचक पूरक रूपी प्रणाली जो है उसी उद्देश्य में लग जाए। और जिता संग जिता श्वासो जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीत लें, जो हमारा परम उद्देश्य है उस उद्देश्य में क्या हो जाएं, हम सफल हो जाएं। इसी के साथ में भगवान का जो है सारे विधान को जो है भागवत जी के षष्ठम जो है इस अध्याय में बताते हैं। कल से भगवान का यह कथा का आयोजन कि भगवान प्रथम स्कंद से प्रत्येक स्कंद में बहुत सुंदर सार है और बहुत सुंदर कथाएं भी है। भगवतजनों, ये ज्ञान देता है हमें कैसा बैठना चाहिए, हमें कैसा देखना चाहिए, हमें कैसा सुनना चाहिए, हमें कैसा चलना चाहिए, हमें कैसा बोलना चाहिए, हमें कैसा उठना चाहिए। समस्त प्रकार का ज्ञान भागवत जी के अंदर भरा हुआ है। इसीलिए इसका नाम एक क्या है, ज्ञान यज्ञ भी है। भगवतजनों, भगवान ने भागवत जी में ही लिखा हुआ है, ये समय हर समय नहीं आता है। जो लोग अपने माध्यम से किसी दूसरे को भी सूचना दें और उसको भी प्रेरित करें, तुम भी चलो, और उसको भी भगवान के मंडप तक लाने का प्रयास करते हैं, उसके आधे जो जितना उसने श्रवण किया है, जो उसने पाया है, उसके आधे यश के क्या हो जाते हैं, स्वयं भागीदार बन जाते हैं। भगवतजनों, यही भगवान के सार को सुनेंगे और कल से नियमित रूप से, कहीं हमने ये समय ऐसा तो नहीं गवाया है, सब कुछ हमें मिलेगा। क्या हमने इसे प्राप्त किया और क्या हमको प्राप्त करना चाहिए, ये भागवत जी के अंदर नीत है। इसी के साथ में आज की कथा को विराम देते हुए यहाँ पर जो है एक सुंदर कीर्तन आप लोग गाएंगे और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोल भागवत भगवान की जय। मन लगी गे मेरो कृष्ण कथा मा, मन लगी गे मेरो कृष्ण कथा मा। अरे रे अरे रे अरे रे मेरे तेरी कथा मा, अरे रे मेरे कहना तेरी कथा। मन लगी गे मेरो कृष्ण कथा मा, मन लगी गे मेरो कृष्ण कथा मा। अरे रे अरे रे अरे रे कथा लगे के मेरो कृष्ण कथा।